आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम में को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप हमारी अद्भुत अनुभव मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके पा सकते हैं ताकि वो मैगजीन आप तक आ सके। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद को पढ़ेंगे। Psalms 119:97 O Lord, how I love your law. It is my meditation all the day. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से आज भजनकार हमें ये बताना चाहता है कि वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था से खुश हूँ और मैं उसमें दिन रात अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। और इससे क्या बड़ी अच्छी बात है कि हम जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसमें दिन रात हम ध्यान लगाए रहें और जैसा परमेश्वर हमें चलाए चलता है वैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और परमेश्वर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर हमें दी है। आज की सुबह की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि वचन आपको नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति देता जाए और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे ताकि उसकी आशीष हम पर बनी रहे और आज का दिन हमारे लिए आनंद में दिन बने। आज के दिन हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और बहुतों के लिए भले काम करने वाले बन सके। आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी रक्षा, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं प्रभु जी, और हमें अपनी निकटता का एहसास देते हैं। इन सब के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम अपने पूरे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके हाथों में प्रभु जी बड़ी जिम्मेवारी आपने दी है कि इस प्रदेश का संचालन आप
आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उन पर भी दया करें, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ते जाए और जो आपकी योजना है प्रभु उनके जीवन से पूरी हो सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम अपने मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना कि इस देश पर आपकी उत्तम आशीष बनी रही प्रभु। देश के सारे प्रदेशों को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसको आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और प्रभु जनता की भलाई के लिए कर सके और पिता परमेश्वर हम दूसरों की भलाई करने वाले बन सके। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को, अपने पूरे प्रदेश को, देश को और आज के इस डिवोशन को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज प्रभु का वचन एक नए तरीके से हमसे बात करना चाहता है। कब्रों के बीच में मनुष्य, एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जिसका वर्णन मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 18 पद तक बताया गया है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। 6 पद, वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसको प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, हमें इस देश से बाहर ना भेज। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वास्तव में प्रभु यीशु से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। सारे प्रयास विफल हो गए थे। दुष्ट आत्माएं उसका निवास कब्रों में रहता था। ये व्यक्ति कब्रों में रहकर अशुद्धता का जीवन जी रहा था। अशुद्ध आत्मा उसके अंदर समाई हुई थी और वो परिवार से अलग होकर, सारी दुनिया से अलग होकर वो शैतान की दुनिया में था। आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसमें थी, कब्रों से निकलकर उसे मिली। वो रास्ते में मिला। जब यीशु मसीह वहां से जा रहा था, वह कब्रों में रहा करता था और उसे सांकलों से बांधना पड़ता था। कई बार उसको बांधा, लेकिन वो सांकलें भी जिनसे गाय भैंस बांधी जाती है उनको भी तोड़ डाला, उन बेड़ियों को भी तोड़ डाला। ऐसी कठिन दुष्ट आत्मा थी। उसका परिवार दुखी था, उसके लोग दुखी थे, उसका परिवार बहुत बेचैन था। लेकिन क्या किया जाए, कोई चारा नहीं था। उसने सब काम किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वहां से जब यीशु मसीह जा रहा था, 6 पद में कहता, वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। शैतान यीशु के सामने झुकता है। दुष्ट की ताकत यीशु के सामने झुकती है। दुष्ट की ताकत यीशु के नाम से निकलती है। और हर विश्वासी, हर प्रभु के दास और दासी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, जो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। प्रियो, आज प्रभु मुझे आपको इस सामर्थ देना चाहता है। आप प्रार्थना करना शुरू करें। आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आपके द्वारा शैतान हारेगा और आपके द्वारा बीमार ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये सामर्थ तो प्रभु की रहेगी।
हमारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन केवल प्रभु की सामर्थ्य आपको मिलती है जब आप विश्वास करते हैं। इसी मरकुस के 16 अध्याय 16 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं निकालेंगे। दुष्ट आत्माएं और उसका निवास स्थान था कब्रों में रहता था, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन शैतान उसको वहां लेकर गया। शैतान उसको वहां लेकर आया। उसे शांत करने के लिए प्रयास उसके सारे निरर्थक रहे। उसको ठीक करने के लिए लोगों ने सब काम किया। उसको सांकलों से बांधा, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। उसने सांकलों को भी तोड़ डाला था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सारे प्रयास विफल हो गए थे। कोई भी प्रयास ऐसा नहीं था जिससे उसको आशा आ जाए कि ठीक हो जाए। महान छुड़ाने वाला वचन बोलता है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है और वो अपने वचन कहता है। जब वो वचन बोलता है तब दुष्ट आत्मा उसे देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उसे क्या कहा, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। शैतान जानता है, दुष्ट आत्माएं जानती है यीशु को, और यीशु चंगाई देकर हमें पीड़ाओं से बचाता है। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्माएं इस बात को कहती है। मान छुड़ाने वाला वचन बोलता है। वचन की सामर्थ से कब्रों में रहने वाला व्यक्ति ठीक होकर परमेश्वर की महिमा करता है। दुष्टता की शक्तियां जीती गई, शैतान की ताकतें हारी और दुष्ट की शक्तियों को जीत लिया गया। 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। शब्दों में ही पावर है, शब्दों में ताकत है। यीशु मसीह ने शब्द बोले और कहा, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मनुष्य मसीह का चेला बनना, वो मनुष्य है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और प्रभु ने उसको चंगा किया। उसने कहा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना ले जा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया और चंगा करके कहता है, यीशु के पास आकर उसको, जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठकर देखा गया। यीशु मसीह अपनी सामर्थ से बड़े बड़े आश्चर्य आज भी करता है, क्योंकि वो आज भी जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है। वो उस कब्र को जीत पाकर, मृत्यु पर जीत पाकर जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया और आज वो हमारे बीच में रहता है। मसीह ने क्या किया? वह बोलता और दिखता है। जो मसीह करता है वो बोलता भी है, वो काम दिखता भी है। और आज मनुष्य के जीवन में इस बात को देखते हैं। वो व्यक्ति यीशु के पास बैठा हुआ उसका चेला बन गया, उसके साथ बैठे हुए कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी और स्वरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमाओं में से चला जा। प्रियो, हमारा प्रभु, जो लोग कब्रों में रहते हैं, जो लोग दुष्टता की दीवार से घिरे हैं, जो लोग डर के जीवन जी रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, हमारा प्रभु उनको इन सब से चंगा करता है। यदि आप विश्वास करते हैं, जो विश्वास करता है चमत्कार देखेगा। जो विश्वास करता है प्रभु उसके लिए बड़े काम करेगा। इसलिए आज प्रभु मुझे आपको कहता है, कब्रों के बीच मनुष्य को यीशु मसीह ने चंगाई दी, और न केवल चंगाई दी परंतु दुष्ट आत्माओं को हराया और वो उसके शरीर को छोड़ कर गई और उसको फिर से प्रभु ने जैसा वो था वैसा किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी उत्तम आशीष देना चाहता है। यदि आप उससे विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको भी अपनी आत्मा से भरकर आगे लेकर चलेगा।
थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।